फसल बीमा का लाभ नहीं मिलने, घोड़ा रोज से फसलों को हो रहा नुकसान और खेतों तक जाने वाले रास्ते बंद किए जाने के विरोध में जावरा और पिपलोदा तहसील के सैकड़ों किसानों ने मंगलवार को वाहन रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। जिला पंचायत सदस्य के नेतृत्व में निकले किसानों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर जल्द समाधान की मांग की है। दोपहर 12 बजे जावरा के गीता भवन चौराहा से शुरू हुई रैली में बड़ी संख्या में किसान 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों के साथ शामिल हुए। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां किसानों ने प्रदर्शन कर अपनी मांगे रखी। किसानों ने आरोप लगाया है कि फसल बीमा का प्रीमियम जमा करने के बावजूद नुकसान होने पर बीमा कंपनी ने किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया है। इसके अलावा घोड़ा रोज से फसलों को हो रहे नुकसान, वन्य जीवों से सुरक्षा, जावरा रिंगनोद मार्ग की अधूरी पुलिया के निर्माण और कॉलोनाइजरों द्वारा खेतों तक जाने वाले पारंपरिक रास्ते बंद किए जाने का मुद्दा भी उठाया गया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने चेतावनी दी है, यदि 15 दिनों के भीतर उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम रचना शर्मा ने कृषि, वन एवं बीमा विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया। रतलाम से बीमा कंपनी के अधिकारियों को भी तलब किया गया। एसडीएम ने किसानों को आश्वस्त किया गया है कि संबंधित मांगों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और लंबित विषयों को शासन स्तर पर भेजा जाएगा। सरकार ने 2025 का फसल बीमा अभी दिया है, वो फसल बीमा प्रीमियम से ही आधा है। पूरे मध्य प्रदेश में किसानों को इन कंपनियों के माध्यम से लूटा जा रहा है। हमारे मध्य प्रदेश में और भारत सरकार में प्रति एकड़ सरकार, किसान, राज्य सरकार और केंद्र सरकार 11,000 रुपये प्रति हेक्टेयर फसल बीमा किस्त जमा कराती है। उसके हमें तो बीमा नहीं मिल रहा, किस्त बराबर भी पैसा मिल जाए तो भी हमारे को काम हो जाए, लेकिन सरकार इन ठेकेदारों को लाकर बीमा कराती है और फिर हमारे किसानों के साथ लूटमार होती है। घोड़ा रोज जंगली जानवर है वन विभाग का, लेकिन हमारे खेतों को चौपट कर रहा है। रास्ता विवाद और कई ऐसे विवाद हैं जिसके कारण राजस्व विभाग में काम हो ही नहीं रहा है। इन सब चीजों को लेकर हजारों किसानों ने आज एसडीएम कार्यालय का घेराव किया है। यहाँ पर अभी किसान इसलिए संतुष्ट नहीं है कि सरकार पॉलिसी में बदले। यहाँ जिले के अधिकारियों को हमने ज्ञापन दिया है, पर निर्णय सरकार को करना है। अगर सरकार निर्णय नहीं करती है तो हम ब्लॉक लेवल पर आंदोलन कराए, जिला लेवल पर कराए और फिर हम भोपाल भी घेरेंगे, ताकि हमारे किसानों के साथ करोड़ों रुपए की लूट, हजारों करोड़ की लूट जो सरकार कर रही है, इसको बंद करा के रहेंगे। भारत के प्रधानमंत्री सम्मानित नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा सीहोर से चालू किया था, तब कहा था कि भारत के भाग्य विधाता किसानों का भाग्य बदल देंगे इस फसल बीमा से। लेकिन आज हमारा किसान ठगाया हुआ है, प्रीमियम का पैसा नहीं मिल रहा है, तो प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं और मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है? ये अंबानी और अडानी के लोग ठेके ले लेते फसल बीमा जैसे, और उसके बाद किसानों को लूटमार मचा रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। नील गाय जो अधिकारी और सरकार नील गाय कहती, लेकिन ये नील गाय नहीं है, गाय की प्रजाति का नहीं है, ये हिरण की प्रजाति का जानवर है और गाय गोबर करती है। लेकिन ये जो नील गाय जिसको कहते हैं, ये नील गाय नहीं है, ये हिरण की प्रजाति का जानवर है। ये बिंगनिया करता है। गाय एक बच्चा 9 महीने में देती है, लेकिन ये जो घोड़ा रोज है ये 2 बच्चे देती है, बकरी भी 2 बच्चे देती है। तो ये कतई नील गाय नहीं है, इसको परिभाषित गलत किया गया है। ये घोड़ा रोज है। इस घोड़ा रोज को बिहार में मारने की अनुमति दी है सरकार ने। प्रत्येक घोड़ा रोज को अगर कोई मारता है तो 4500 रुपए देते हैं। अब हमारे यहाँ नौटंकी हेलीकॉप्टर लेके घूमते हैं। अरे भाई, हेलीकॉप्टर से पकड़ के करोगे क्या उसको? हमारी मांग है बिहार के तर्ज पे मध्य प्रदेश सरकार भी इनको मार के खत्म करे, नहीं तो हमारी खेती खत्म हो रही है, किसान खत्म हो रहा है। अगला कदम हमारा एक कदम खेत में और दूसरा राजधानी में। विवाद को लेकर रोज एक तहसीलों में 25-25 रास्ता विवाद है। मैं सरकार से मांग करता हूं, मध्य प्रदेश की सभी थानों का रिकॉर्ड निकलवा लो। 10 महीने का अलग और मई जून का अलग। मई जून में किसान खेती, हकाई, जुताई, बुआई करता है, लड़ाई झगड़े और बलवा होता है। कोर्ट में चले जाओ, सारे किसान कोर्टों में थैलियां ले घूम रहे हैं। अगर रास्ता विवाद और ये सीमांकन ये अगर सही होने लग जाए तो हमारे किसानों को खेत के अलावा इन तहसील और कोर्ट के चक्कर काटना नहीं पड़ेंगे। लेकिन रास्ता विवाद राजस्व विभाग करा था, मैं सर्वे करा रहा हूं तो मेरा राजेश पाटीदार के उधर निकाल देते हैं 25 फीट
और वो कराता मेरे इधर 15 फीट निकाल देते, हम लड़ा करते। इसका उपाय एक ही है, सरकार को इतने आधुनिक युग में सीमांकन का स्थायी और सीमा चिन्ह, सीमांकन सब किसानों को मध्य प्रदेश का कहना चाहता हूं, सीमांकन हमारा सीमा चिन्ह अस्थायी लिखा जाता है और किसान को ये बताया नहीं जाता है। कब्जे की कार्रवाई 250 में होती है, भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 में कब्जे की कार्रवाई माननीय तहसीलदार महोदय कराते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा बताया ही नहीं जाता है और किसान लड़ मरते हैं। फिर यहाँ थाने के चक्कर काटते हैं, फिर वो जाते हैं कोर्ट के चक्कर काटते हैं। ये किसानों को खेत से भटकाने का काम सरकार कर रही है। न सीमांकन सही होता है, न हमारे घोड़ा रोज की समस्या हल है, न फसल बीमा सही है और न खाद वितरण सही है। अगर ये टोकन सिस्टम दिया, अभी हमने भोपाल में डेरा डाला तो इन्होंने वही टोकन बंद कर दिया। क्या सरकार को मालूम नहीं था कि ई टोकन गलत है? सरकार जानबूझ के हमारे किसानों को उलझा रही। डीपी धाकड़, जिला पंचायत सदस्य जावरा। रतलाम से पवन धाकड़ की रिपोर्ट।